एक ओंकार। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर प्राणी के मन में कभी न कभी विचार बनकर उत्पन्न हुआ ही होगा। मनुष्य योनि या मनुष्य जन्म क्या हमें प्रारब्ध से प्राप्त होता है या प्रभु कृपा से? जवाब सुनने से पहले जरा सोचिए, यदि प्रारब्ध से मनुष्य शरीर प्राप्त होता तो क्रम से 84 लाख योनियों से गुजरते हुए हमें ये मनुष्य शरीर मिलता, किंतु प्रभु कर्मों के पूर्ण फल भोगने से पहले ही अपनी कृपा से हमें मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। असल में कर्म चक्र ही प्रभु से जुड़ा हुआ है, तो कर्मों के कारण तो मनुष्य शरीर मिलता है, किंतु प्रभु कृपा से ये मनुष्य योनि में हम कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, कितनी ही योनियों को पार करके। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब एक मां ने हमसे कभी मांगा था, हमने तब नहीं दिया। सवाल यह था कि जो बालक जन्म के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या फिर जिनके मस्तिष्क विकृत होते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? दोनों अलग प्रश्न हैं। इनका जवाब तो सरल है, किंतु शब्दों में पिरोना थोड़ा जटिल। यदि कर्म कुछ ही पलों के बचे हों मानव योनि के, तो ऐसे बच्चे पैदा तो होते हैं किंतु तुरंत ही प्रभु चरणों की ओर वापस चले जाते हैं। किंतु वो बच्चे जिनके मस्तिष्क विकृत हैं, मान लीजिए आप कि उन बालकों की आकृति ही केवल मनुष्य जैसी है, पर वास्तव में उनके कर्म भोग योनि से जुड़े हैं। असल में आकृति का नाम मनुष्य नहीं है, उसी प्रकार जैसे आकृति का नाम ईश्वर नहीं है। सत्य तो यह है कि विवेक यानी बुद्धि से मानव शरीर की पहचान है। बुद्धि, प्रेम, इनके अभाव में आप मनुष्य का ढांचा अवश्य है, किंतु मनुष्य नहीं। पशुओं में भी यदि विवेक है, प्रेम है, तो उनमें भी मनुष्य का अंश है। और मनुष्य में भी यदि पशु प्रवृत्ति अधिक है तो वो पशुतुल्य ही है। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। असल में पूरा श्लोक है, येषाम न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। अर्थात जिन मनुष्यों के पास विद्या, तप, दान की भावना, ज्ञान, शीलता, मानवीय गुण, धर्म में रुचि, इन सब का अभाव हो, वे सभी इस मरणशील संसार में धरती पर बोझ बने हुए मनुष्य रूप में विचरण करने वाले पशु हैं। इसलिए मनुष्य योनि को जिस प्रकार का मस्तिष्क मिला है, उसमें विवेक जागृत होना अति आवश्यक है। ऐसा न होने पर आप केवल ये जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किंतु कल्याण मार्ग से पृथक हैं। ये शरीर आजीवन इतना काम नहीं आता जितना विवेक अर्थात बुद्धि काम आती है। सत और असत के बीच छुपे रहस्य का नाम ही विवेक है, और इसी के भाव या अभाव से मिलती है मनुष्य योनि। नमस्कार।